चलिए अब उसको मैं साफ कैसे करूँ, थोड़ा तुम बता दे यार। मतलब कैसे करूँ, ये लाइनिंग रह जाती है इसके ऊपर, कैसे करूँ मतलब क्या? जब आप मार्केट के एक ही जगह 5 बार ऊपर करा क्या था तुमने? आप देखेंगे उससे पहले सारा मिला है उनको भी एक ही था। लास्ट टाइम अपन क्या पढ़ रहे थे, मोनेरा पढ़ रहे थे। सुनना, अपन ने मोनेरा के बारे में लिख दिया था क्या, मोनेरा क्या होता है वगैरह वगैरह। क्या लिखा दिया था? अच्छा, अपन ने 1 नंबर डाल के मोनेरा नहीं लिखा ना? जो वीडियो चालू हो गई है, क्या हो गया? 5 दिन नहीं हो गए सर। सुनना, अपन पढ़ रहे थे मोनेरा, सभी बैक्टीरिया को मोनेरा के अंदर डाला जाता है। ये लाइन लिख ली थी, उसके बाद क्या लिखा? ठीक है, क्या लिखा था? मोनेरा जगत को 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो आर्केटिक और एक यूबैक्टीरिया। ये बात समझ में आ गई थी क्या? ठीक है। अच्छा, 2 ये भी बना ली थी क्या आपने ऐसे करके? हाँ ठीक है। तो आप वापस 1 नंबर पर डाल के लिखिए। ए लिखा था, बी लिखा था, इसको क्या नाम दिया? ए लिखा था क्या? छोटा ए लिखा था, ठीक है। तो यू और बी डाल के यूबैक्टीरिया लिख दिया। अब वापस ए डालिए और इसको पढ़ेंगे। आर्की बैक्टीरिया को पढ़ेंगे। आर्की बैक्टीरिया अब जल्दी ज़्यादा है, मुझे लगी है। अरे वो मार्केट में क्या है? हाँ सर, आज इतनी गर्मी की। आर्की बैक्टीरिया। आप क्या लोग मोनेरा पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मोनेरा। और मोनेरा के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। एक आर्की बैक्टीरिया है, यूबैक्टीरिया। तो अपन वापस कौन सा पढ़ रहे हैं? आर्की बैक्टीरिया। फिर कौन सा पढ़ेंगे? यूबैक्टीरिया। और इसके प्रकार पढ़कर क्या खत्म हो जाएगा? मोनेरा। देखिए इसके अंदर यूबैक्टीरिया के प्रकार यूबैक्टीरिया के 2 हैं, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया। फिर वहाँ पे जीवाणु के भी 4 हैं। ये इसके अच्छा सुनो, चलिए बताइए। 2 प्रकार के बैक्टीरिया, स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया ये वाला है, ये वाला है। बी वाला है, ठीक है। ये वाला है क्योंकि ये हर जगह पाया जाता है, हर परिस्थिति में रह सकता है। गर्मी हो, बारिश हो, जल में हो, जहाँ भी बैक्टीरिया पाया जाएगा, कौन सा पाया जाएगा? और ये सामान्य यू बैक्टीरिया, सामान्य बैक्टीरिया, सामान्य मतलब हर जगह में नॉर्मली पाया जाता है। देखिए अत्यंत, यह आर्की बैक्टीरिया के अंदर लिखिए, यह बैक्टीरिया अत्यंत विषम एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पाए जाते हैं। अत्यंत विषम एवं अत्यंत विषम एवं प्रतिकूल, विषम एवं प्रतिकूल पानी पिलो बस, विषम एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पाए जाते हैं। क्या प्रतिकूल की बात नहीं सुन रही? प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पाए जाते हैं। ये विषम एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पाए जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में सबसे ज्यादा टेम्परेचर हो, वहां भी कौन पाया जाएगा? ये। जहाँ सबसे ज्यादा खारा पानी हो तो भी कौन पाया जाएगा? ये। मतलब ऐसी परिस्थिति जहाँ अपन रह नहीं सकते, वहाँ कौन रह सकते हैं? बैक्टीरिया। विषम परिस्थितियों
प्रतिकूल परिस्थितियाँ आया, प्रतिकूल परिस्थितियाँ मतलब ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ अपन रह नहीं पाते, वहाँ कौन रह पाते हैं? आर्किबैक्टीरिया। और वहाँ पे अपनी ये मिल जाएगा, जहाँ कोई नहीं होता वहाँ कौन मिल जाएगा? आर्किबैक्टीरिया। नेक्स्ट में लिखिए। अच्छा, तो आर्किबैक्टीरिया में ऐसा कुछ होगा जो यूबैक्टीरिया में नहीं होगा। आर्किबैक्टीरिया की जो भित्ति होती है वो इसके कंपैरिजन में क्या होती है? भिन्न होती है, आएगा। इसलिए ये क्या करता है कि गर्मी में भी सर्वाइव कर लगा, और जगह अलग परिस्थितियों में कौन सर्वाइव कर सकता है? आर्किबैक्टीरिया। फिर इसकी भित्ति और इसकी भित्ति में क्या होता है? फर्क रहता है। भित्ति तो आर्किबैक्टीरिया की कोशिका भित्ति, आर्किबैक्टीरिया की कोशिका भित्ति यूबैक्टीरिया से भिन्न होती है। आर्किबैक्टीरिया की कोशिका भित्ति यूबैक्टीरिया से भिन्न होती है। कोशिका भिन्न होती है। ठीक है, अपन ने लिखा था कि ये जो उनका खाना बनाते हैं ये कैसे बनाते हैं? आर्किबैक्टीरिया समझ में आ गया, ये विषम परिस्थितियों में पाए जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों जब गर्मी है, लवण है, वहाँ कौन बैठे मिल जाएंगे हमको? ये जहाँ अपन भी नहीं पहुँच सकते, ना यूबैक्टीरिया पहुँच सकते, वहाँ कौन से भाई पहुँच जाते हैं? आर्किबैक्टीरिया। और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो यूबैक्टीरिया से क्या होती है? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, भिन्न होती है, इसलिए वो हर जगह पहुँच सकते हैं। आएगा, इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब ये इसके ये स्वपोषी होते हैं, विषम पोषी होते हैं। और ये अपना खाना क्या स्वपोषी किसे कहते हैं बताओ? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना कहते हैं, क्या नहीं बनाते? तो ये अपना खाना स्वयं बनाएंगे, किसी और से बनाएंगे? अपन ने लिखा हो चार्ट के अंदर, याद करो लिख रखा है कि अपना खाना स्वपोषी से बनाते हैं, लिख रखा है मोनेरा जगत तो लिख के इसके अंदर बना के दो। इनमें से अधिकांश बैक्टीरिया स्वपोषी होते हैं। इनमें से अधिकांश बैक्टीरिया स्वपोषी होते हैं। कितनी लाइन लिखी? काफी, इतना और ज़्यादा लिखेगा ज़्यादा हो जाएगा। वैसे होता क्या है कि ये जैसे कि अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का को छोड़कर अपने खाना बनाते हैं। पर ये ज़्यादा डीप चला जाएगा, इतना नहीं लिखा। तो ये स्टार बना के लिखिए, स्टार बनाना है ना, इस टॉपिक के अंदर ही स्टार बनाना। आर्किबैक्टीरिया को मुख्य 3 भागों में बांटा जाता है। आर्किबैक्टीरिया को मुख्य 3 भागों में बांटा जाता है। आर्किबैक्टीरिया क्लासिफाइड 3 टाइप्स।
सीधा अब हाँ ओके 3 भागों में बांटा जाता है। क्या 3 प्रकार बना के लिखना है, सीधा सीधा चिपका है? सीधा सीधा 1 2 3 लिख के खत्म करें। तो पहला लिखो इसके अंदर, पहला का नाम क्या था? मेथेनोजेन। चल इसके अंदर लिख दो बराबर। मेथेनोजेन बैक्टीरिया किसे कहते हैं? जो मेथेन का निर्माण करते हो। किसका निर्माण करते हो? मीथेन का निर्माण करते हो। वैसे तुम्हारी बुक में लिख तो एनसीईआरटी में ऐसा रखा है कि मेथेनोजेन बैक्टीरिया होते हैं वो दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? दलदली क्षेत्र में। पर दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं, पर इसके साथ कहाँ पाए जाते हैं सर? जो वो क्या करते हैं, चुगली में क्या करते हो? चुगली करते हो जानवरों के पेट में पाए जाते हैं। क्यों सर उनमें ऐसा क्या होता है? यदि वो मेथेनोजेन बैक्टीरिया अपने फूड में पाया जाएगा, गोबर के रूप में निकल आते हैं। अब गोबर को डालकर गोबर से जो गैस उत्पन्न होती है ना, वो मीथेन गैस होती है। तो वही बैक्टीरिया कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? इसलिए जो गोबर से गैस निकलती है, गोबर गैस को क्या कहते हैं? मीथेन गैस। आया क्या? और अब तुम्हारी जो लाइन लिखेंगे वही चिपका देते हैं। लिखो इसके अंदर यह बैक्टीरिया एक कहाँ आपके लिए पढ़ाया? हाँ बस आर्केटिक पढ़ा रहा हूँ। शुरू पढ़ा है? हाँ आर्केटिक। यह बैक्टीरिया चुगली करने वाले जंतुओं की चुगली नहीं, चुगली यह बैक्टीरिया चुगली करने वाले जंतुओं के आंत में पाए जाते हैं। आंतों में नहीं, आंत मतलब उनकी जो आंत होती है, बड़ी आंत, छोटी आंत, उनमें कौन पाए जाते हैं? सर उनको मार नहीं देते क्या? नहीं मारते हैं, आंत में पाए जाते हैं। आंत मतलब इंटेस्टाइन, वो आंत होती है छोटी आंत बड़ी आंत, तो उसके अंदर कौन पाए जाते हैं? ये और ये खाने को बचा के गोबर के साथ रवाना हो जाते हैं और गोबर में बैठ रहे थे। और मान लो पहले के टाइम ऐसे होता था कि लेटरली मैंने भी देखा है कि आपके जो पुराना गांव होगा तो रोड़ी होती, रोड़ी समझ गए? रोड़ी के जस्ट पास में कैसा सर्कुलेशन में होगा डब्बा आएगा, वहाँ पहले एक सर्कल होता है इतना कुएं जैसा, और वो डीप नहीं होता है। उसके अंदर क्या करते हैं कि गोबर इसके अंदर डाल दिया करते थे पहले, और यहाँ से नदी जाती थी अपने घर साइड पूरी। देखा फिर उसमें वो गोबर जो है, वो गोबर आपस में बैक्टीरिया आपस में क्रिया करते और वो गैस उत्पन्न करते, उससे चूल्हा चलते रहता है। गैस ही तो चलती थी, उससे मीथेन गैस करते, मीथेन गैस भी चलाई। एलपीजी गैस आने के बाद मीथेन गैस का कार्य बंद हो गया। और मैंने भी नहीं देखा था, मेरे क्या उसके अपशिष्ट पड़े थे, मतलब जो पुराण में राधेराम से पढ़े थे ना, उनसे मैंने रिसर्च कराया दिन बैठ के घर। और मेरा जन्म हुआ था लगभग उसके 3-4 साल पहले, 3-1 साल पहले बंद करा हुआ एलपीजी आ गई। मतलब लगभग देख लो आप 95 के समथिंग तो चल ही रही थी घोड़ों के साथ। मैं मानना चाहिए पता मैंने वो चूल्हा भी देखा अपने जैसे चूल्हा होता है, पर नरी बहुत लंबी हुआ करती थी। और जो अभी तक ये है ना, ये अभी तक सीमेंट का हुआ करता था। अभी चलती है, अभी चलती है शायद, पता नहीं। और मेरे को ताज्जुब लगता है कि गोबर से गैस कैसे बन सकती है ऐसे लगती है। नेक्स्ट में लिखो अरे जो जानवर अपना खाना डाल देते सीधा, फिर वापस रिटर्न करते हैं, फिर चबा के वापस रिटर्न कर देते हैं, तो यह दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या? यह दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला लिखिए कौन सा वाला? ये एक प्रकार हो गया, इसका एक और प्रकार लिखिए। क्या नाम था एक और प्रकार का? एलोफिल्स आ गया। क्या बात है? अरे ये चल हेलो 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 एलोफिल्स। एलोफिल्स क्या करते हैं? हेलो करते हुए एलोफिल्स उन्हें कहते हैं वे बैक्टीरिया जो लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। सर लवण किसे कहते हैं? सर मान लेते हैं अपना समुद्र है,
समुद्र के यहाँ नमक ऊपर इकट्ठा करते हैं, तो सर नमक इकट्ठा हो जाता है तो मिट्टी कैसी हो जाएगी? लवण वाली। लवण मतलब खारी मिट्टी। जहाँ खारी मिट्टी पाई जाती है, जहाँ खारापन है, जहाँ अम्लीपन है, वहाँ कौन पाई करेंगे? और साथ में जहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी है, क्या है? गर्मी, वहाँ कौन से गुण पाए जाएंगे? हेलो आएगा। तो जहाँ सबसे ज़्यादा लवण है, जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी में, मतलब गर्मी में ऑक्सीजन वाले पाए जाते, लवणीय क्षेत्र में कौन पाए जाते हैं? लवण मतलब जहाँ नमक की मात्रा सबसे ज़्यादा है, मिट्टी हो, कोई भी जगह हो, वो कौन सी प्रक्रिया पाई जाती है? यह बैक्टीरिया अत्यधिक, यह बैक्टीरिया, इसके अंदर हेलो में लिखना, यह बैक्टीरिया अत्यधिक लवणीय, अत्यधिक लवणीय वातावरण में पाए जाते हैं, अत्यधिक वातावरण में पाए जाते हैं। यह बैक्टीरिया अत्यधिक लवणीय वातावरण में पाए जाते हैं। पहला वाला ये गोबर गैस में पाए जाते हैं, गोबर में पाए जाते हैं, और कहाँ पाए जाएंगे? दलदली क्षेत्र। ये कहाँ पाए जाएंगे? दलदला क्षेत्र कैसा होता है समझ में आएगा? पानी खत्म हो जाता है, दलदला उत्पन्न हो जाता है, कीचड़ वाला जगह पाया जाएगा। ये कहाँ पाए जाते हैं? ऐसी जगह जहाँ क्या हो, खारापन हो, लवणी हो, वातावरण जहाँ भी लवण होगा वहाँ कौन पहुँच जाएगा? बोल नहीं सकता भाई, बंद कर। अगला लिखिए लास्ट, तीसरा वाला का क्या नाम है? अच्छा सर, थर्मो का मतलब तो होता है गर्म, मानते हो क्या? अरे हाँ ना बोल रहे हैं, आएगा। और सर एसिडो का मतलब होता है सर एसिड, ये खुद कह रहा है मैं क्या कहाँ पाऊंगा? जहाँ गर्म और एसिड हो वहाँ पाऊंगा। और ऐसे क्षेत्र जहाँ गर्मी हो और ऐसे क्षेत्र जहाँ लवण हो, लवण मतलब खट्टा मीठा, वहाँ कौन पाया जाएगा? जहाँ की मिट्टी लवणी हो, जहाँ के झरना में खारा के पर किसी अम्लीय की मात्रा हो, जहाँ एसिड पाया जाता हो, वहाँ कौन पाए जाते हैं? थर्मो का मतलब गर्म, एसिडो का मतलब एसिड, वहाँ कौन पाए जाएंगे? थर्मो एसिडो के। यह गर्म झरने, गर्म गर्म झरने, गर्म झरने, जहाँ गर्म झरने हो तो उसके अंदर कौन पाए जाते हैं? यह गर्म झरने, गर्म झरने, गर्म झरने नहीं होते? झरने, यह गर्म झरने। अब एवं अत्यधिक तापमान, गर्म झरने एवं अत्यधिक तापमान, अत्यधिक तापमान, जहाँ अत्यधिक तापमान होगा वहाँ कौन बैठा होगा? अत्यधिक तापमान, अत्यधिक तापमान एवं वह अम्लीय वातावरण में पाए जाते हैं। हैं? वह अम्लीय वातावरण में पाए जाते हैं। जहाँ गर्म झरने होंगे वहाँ भाई साहब रहेंगे, जहाँ अम्लीय माध्यम होगा वहाँ भाई साहब रहेंगे, लवणीय माध्यम में हेलोजन रहेंगे और दलदली में मेथेन। क्या समझ में आ गया क्या? चलिए अब इसका कौन सा भाग पढ़ेंगे अपन? बी वाला। इसका नाम क्या है? यू बैक्टीरिया। देखिए नील बना के यू बैक्टीरिया। क्या समझ में आ गया क्या? नहीं आया? मोनेरा जगत किसे कहते हैं? मोनेरा जगत उसे कहते हैं जिनमें बैक्टीरिया को शामिल करा जाता है। इनको मुख्य दो भागों में बांटा गया, एक तो कौन सा? आर्की बैक्टीरिया, और एक और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को सर कितने भागों में तोड़ा अपन ने? 3 भागों में, एक मेथेनोजन, एक हेलोजन और एक और एसिडोफिल। अच्छा, मेथेनोजन वो होते हैं जो चुगली करते हैं जानवरों में पाया जाता है, तो गोबर गैस में भी पाया जाता है और दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला कौन सा पढ़ा अपन ने? हेलोफिल्स। हेलोफिल्स कहाँ है? ऐसी जगह जहाँ क्या हो, लवणीय क्षेत्र हो, लवणीय क्षेत्र वहाँ कौन पाए जाएंगे? हेलोफिल्स। और ऐसे क्षेत्र जहाँ कौन हो, थर्मल, थर्मल मतलब गर्म जगह हो, उष्मा वाली जगह हो और एसिड हो, और वहाँ कौन पाया जाएगा? और सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि भाई आर्की बैक्टीरिया के प्रकार को एक्सप्लेन करिए, मतलब बताइए, तो क्या नहीं बता सकते? बता दोगे? अगला लिखिए यू बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया?
बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहते हैं? भैया शाबाश, क्या बात करते हैं, वाह वाह वाह। हिंदी में बैक्टीरिया कहते हो। इसमें बैक्टीरिया लिखा हुआ है ना। मतलब उसको कहते होंगे, क्या कहते हैं? क्यों बैक्टीरिया डाल दिया क्या 2 नंबर? देखिए इन्हें सामान्यतः जीवाणु भी कहा जाता है। इन्हें सामान्यतः जीवाणु भी कहा जाता है। इन्हें सामान्यतः जीवाणु भी कहा जाता है। अच्छा, तो सर ये सबसे पहले मिले कहाँ? सर ये मिले सबसे पहले बारिश के पानी में। कहाँ मिले? बारिश के पानी में। यदि आप ऐसा नहीं कहते बारिश के पानी में नहाना चाहिए, जुए को मर जाती है, ये जुए को मार डालते हैं। ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है कि बस कहते हैं फर्स्ट बारिश में नहीं नहाना चाहिए, ऐसा कहते हैं। बाकी पानी में नहाना चाहिए, पर फर्स्ट बारिश में पानी में नहीं नहाते। और फर्स्ट बारिश में इसलिए होता है कि जो एसिड की मात्रा ऊपर चली जाती है आया, और कई सारे बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। यू बैक्टीरिया को सबसे पहले यू बैक्टीरिया को, हाँ इसका तीर बना के लिखना, तीर बना के यू बैक्टीरिया को सबसे पहले कहाँ देखा गया? बारिश के जल में देखा गया। क्या बारिश के पानी में देखा गया? लेकिन यू बैक्टीरिया को जब, अच्छा ये बैक्टीरिया सामान्यतः पहले मिले भी थे, पर इनकी जब खोज करी गई तो सबसे पहले बारिश के पानी में कौन से बैक्टीरिया मिले? बारिश में खोज कर रहे थे कि बारिश में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, हमारे पानी किस किस से मिला, तो उसके अंदर H2O तो था, और साथ में कौन से बैक्टीरिया मिले होंगे? यू बैक्टीरिया। इसलिए इतना सामान्यतः क्या कहा जाता है? जीवाणु। तो बैक्टीरिया को हिंदी में भी जीवाणु कहा जाता है। देखिए तीर बना के, यू बैक्टीरिया को मुख्यतः कितने भागों में बांटा? यू बैक्टीरिया को मुख्य 2 भागों में बांटा गया है, जीवाणु और, चलिए मुख्य कितने भागों में बांटा गया? 2 भाग। याद रखने के लिए जीसा याद रख सकते हो और जीएस याद रख सकते हो। क्या याद रख सकते हो? जीसा या जीएस। जीसा में क्या हो जाएगा? जीवाणु, और साथ हो जाएगा साइनो बैक्टीरिया। जीसा तो इसको 2 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले क्या? जी, क्योंकि पहला नंबर जीवाणु। अच्छा सुना, जो एबीसीडी लिख रहे हैं ना, ए बी सी, वो अपनी एबीसीडी का ध्यान रखें। मेरी आदत है मैं 2 की जगह 3 की जगह 2 लिख देता हूँ, पर आपकी कॉपी में जो पेटर लिखा हुआ है उस हिसाब से लिखना, क्योंकि अभी तो तुम्हें समझ में आ रहा है, पर वहाँ जाके समस्या आ जाएगी। जीवाणु अंदर लिखिए फटाफट, फिर एक और में किसमें लिख देंगे, क्योंकि आगे प्रकार कर रखा है, इसके अंदर लिखिए। बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है ना, बैक्टीरिया। अच्छा जीवाणु को बैक्टीरिया कहते हैं, ब्रैकेट में डालो नहीं तो जाओ। बैक्टीरिया हाँ, बैक्टीरिया शब्द का या जीवाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, हाँ जीवाणु या बैक्टीरिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हेरेनबर्ग कहा जाता है इंग्लिश में, और तुम्हारे का सर्वप्रथम प्रयोग, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हेरेनबर्ग ने किया था। अरे मेरे कहा
अरे नहीं भैया, थोड़ी आवाज़ वाइब्रेट होती है, ऊपर से मेरा गला बिल्कुल ही खत्म हो रखा है, ऐसा लग रहा है। ऐसा मैं जोर कर रहा हूँ, फाड़ रहा हूँ, उसको पहुँच जाए बस। सुना, जीवाणु की संरचना बहुत सरल होती है। जीवाणु की संरचना कैसी होती है? बहुत सरल, मतलब वो कुछ ऐसी कोई शेप लेके पैदा नहीं होता आया। पर प्रॉब्लम है उसके आप अंदर जाओगे तो बहुत जटिल हो जाता है। जटिल मतलब आप उसके अंदर जाके पढ़ना चालू करोगे ना, तो अंदर से कैसा हो जाता है? बहुत जटिल। आया क्या? नहीं आया? आप अपने पास बाहर से देखो, अंदर से देखो, दोनों ही सेम। पर कोई कोई इंसान होता है ना जो बाहर से तो शेप अच्छे से, पैरामीशियम को देखो, पैरामीशियम बाहर से कितना हार्ड है, अंदर से कितना सरल है। हमें वो बाहर से कितना सरल है, अंदर से भी सरल है। तो मतलब बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया को आप अंदर से पढ़ोगे ना, बाहर से देखोगे बैक्टीरिया इसकी जो संरचना हो कैसी है? सरल। पर आप अंदर पढ़ने जाओगे कैसी हो जाती है? जटिल। जीवाणु की संरचना बहुत ही सरल होती है। संरचना मतलब इसकी शेप। जीवाणु की संरचना बहुत ही सरल होती है, परंतु व्यवहार में संरचना बहुत सरल होती है, परंतु व्यवहार में ये अत्यधिक जटिल होते हैं। यदि अपनी बॉडी में आ गए तो मजा वार देते हैं, तो व्यवहार में ये क्या होते हैं? बहुत जटिल होते हैं। व्यवहार में यह बहुत जटिल होते हैं। जीवाणु अपने जीने के लिए तो होता है, मरने के लिए भी होता है। ये दोनों का सहयोग कर रहे हैं। हाँ, यह अत्यधिक जटिल होते हैं। व्यवहार में यह अत्यधिक जटिल होते हैं। स्पीड थोड़ी बढ़ाओ यार। अगला लिखिए, नेक्स्ट तीर बना के लिखिए। अच्छा, ये कैसे होते हैं? शवपोषी होते हैं, विषमपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं, मृतपोषी होते हैं। सब होते हैं, सब होते हैं। इनको जा रहा होगा ना, खाना चालू कर दो। हाँ क्या? सब होते हैं। जो भी तुम्हें आ रहा है सब पोषी होता है। लिखिए, एक नंबर लिखिए, यह स्वपोषी, यह हाँ नहीं, तीर बना के लिखना। यह स्वपोषी कोमा मृतोपोषी। स्वपोषी मतलब समझ गया ना, स्वयं तो बनते हैं। स्वपोषी मृतोप जीवी, मृतोपोषी लिखोगे तो समझ नहीं आएगा। मृतोपजीवी मतलब मृत जानवर पर भी चिपक जाते हैं। अगर परजीवी, प्रकार प्रकार के होते हैं। कितनी लाइन चिपकाई? परजीवी बताया था मैंने इंग्लिश में। पैरासिट्स नहीं होते कि जो किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं। सुना, मकुलन देखा क्या? मकुलन, मकुलन विधि की होती है। मकुलन क्या होता है? आलू मकुलन विधि से बनता है। मतलब मकुलन क्या होता है? इस तरीके का शेप का ढोलक जैसा होता है। वो अपने ऐसे संतान उत्पन्न करता है। वो ढोलक थोड़े दिन बाद और बड़ा हो जाता है। ढोलक और दिन और बड़ा हो जाता है, और एक दिन ढोलक जैसा ही क्या हो जाता है? ढोलक। आलू को देखा क्या? आलू ऐसे अपने जैसे बच्चे निकालता है, छुटू छुटू छुटू। फिर थोड़े देर बाद देखा तो आलू कैसा हो जाता है? आलू जैसा एक और आलू उनको तोड़ के डाल दोगे तो क्या बन जाएगा? आलू बन जाएगा। आया तो उन्हें क्या बोलते हैं? मकुलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुकुलन। मुकुलन विधि। तो ये अपने बच्चे, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये अपने बच्चे कैसे पैदा करते हैं? मुकुलन विधि से। अपने जैसे क्या डाल देते हैं? बस ये लिखना है, काफी है। क्यों बोलो? इनका हाँ, इनका निर्माण, इनका जनन विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है। हाँ लिखना, हाँ नेक्स्ट। इनका जनन मुकुलन मुकुलन या विखंडन द्वारा। अरे एक बात है, मुकुलन का खा के इनका हाँ आगे फिर मुकुलन विखंडन
चलिए लिखिए स्टार्ट बना के आकार के आधार पर जीवाणु 4 प्रकार के होते हैं। आकार के आधार पर जीवाणु 4 प्रकार के होते हैं। आकार के आधार पर स्टार्ट बना आकार स्टार्ट आकार के आधार पर जीवाणु 4 प्रकार के होते हैं। The bacteria is classified into 4 types. 6 प्रकार 4 है ना? 4 पीछे बोल जाए नहीं 4 है। There are 4 types. चलिए सबसे पहले लिखिए गोलाकार गोलाकार में क्या होगा बैक्टीरिया की शेप अपन अगर बैक्टीरिया कई प्रकार के होते हैं ये बैक्टीरिया को अपन ने जूम करा किसके से माइक्रोस्कोप से तो अपन ने देखा कि बैक्टीरिया कैसे दिखते हैं गोलाकार के और गोले को पोषक के दिया आएगा और ये कभी भी एक नहीं रहता भाई सब झूठ में रहता है आएगा तो लिख दीजिए 3 बना के गोलाकार वाला गोलाकार या पोषक गोलाकार या पोषक लिखना नीचे वापस एक डाल सही नहीं रहता पोषक जीवाणु 1 नंबर डाल के लिखिए इसके अंदर लिखना है आकार के आधार पर जीवाणु के प्रकार सही डालें इसमें भी डाल यहाँ भी डाल दो सर इसमें भी डाल पोषक या गोलाकार के आधार पर इसमें डाल हैं आकार आकार के के आधार आधार पर जीवाणु को 4 प्रकार में बांटा गया है लिख दिया आपने ये पहला ये है लिख दिया फिर 1 नंबर डाल के लिखिए गोलाकार या फोकस जीवाणु अब इसके अंदर थोड़ा सा लिखेंगे फिर 2 में लिखेंगे 3 में लिखेंगे 4 में लिखेंगे खत्म बैक्टीरिया इतना सही तो है ये सबसे छोटे गोलाकार जीवाणु होते हैं यह सबसे छोटे गोलाकार जीवाणु होते हैं यह जीवाणु की बना लिखो इसके अंदर अरे ये तो प्रकार है गोलाकार गोला ये पूरा नाम है गोलाकार और फोकस पूरा नाम अब इसके अंदर लिखना था यह सबसे छोटे गोलाकार जीवाणु होते हैं जीव होते हैं हाँ जीव भी चाहिए हाँ हैं? जीव जीव गोलाकार जीव थोड़ी होते हैं जीवाणु होते हैं जीव में सब निकाल दोगे लिखना चाहो दिख सकता है ये कभी कभी गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं ये कभी कभी गुच्छे में गुच्छा नहीं होता है क्या इसके अंदर ही अरे वो तो समझ गई इससे क्या ये कभी कभी नेक्स्ट टाइम में या कभी कभी गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं इसके अंदर ठीक है हाँ एक नेक्स्ट दिन में यह कभी कभी गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं अच्छा एक एग्जांपल लिख दीजिए इसका एग्जांपल है गोलाकार का स्ट्रेप्टोकोकस जो जीवाणु होते हैं ना वो सर्कुलर जैसे पे दिखते हैं कैसे दिखते हैं सर्कल से क्या लिखा है एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस एग्जांपल में डाल दें ये स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु दिखा क्या ये देखा किसी शेप में गोलाकार से ये देखा देखा दूसरे वापस देखा ना आप तो मोदी जी ढूंढ रहे हैं आपको अरे बिल्कुल इनको भी दिखाने का भी मौका नहीं है देखो हाँ करो हाँ दूसरा नंबर डालिए छड़ाकार या बेसिलस जीवाणु 2 नंबर डालिए एक वाला समझ में आ गया दूसरा वाला लिखिए छड़ाकार ये छेड़ने वाली छड़ाकार हाँ या बेसिलस जीवाणु बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा प्रजाति छड़ाकार की पाई जाती है
छड़ा का मतलब से छड़ जैसे, छड़ किसे कहते हैं सर? डंडा। टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, सर्पिला का तो बहुत लंबा हो जाएगा। टेढ़ा मेढ़ा छड़ नहीं होता लकड़ी जैसा, पर लकड़ी बस थोड़ी मोड़ दो ऐसा, कौन सी शेप का होता है? छड़ा का। देखिए इसके अंदर देखिए, ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया अपने लिए फायदेमंद भी होते हैं, नुकसानदायक भी होते हैं, पर ज्यादा बैक्टीरिया अपने लिए फायदेमंद होते हैं। सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। क्या क्या ये कोकस याद रह जाएगा क्या आपको? कोकस से क्या नाम लेंगे, क्या नाम बना? स्ट्रेप्टोकोकस। इधर देखिए क्या नाम है? बेसिलस। नाम याद नहीं रहेगा? याद है? दूध के अंदर क्या पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस। तो दही में कन्वर्ट कर देंगे, आया? तो बस वही तो है। अब इसका एग्जांपल में क्या लिखूंगा? लैक्टोबैसिलस। एग्जांपल ले लीजिए। हाँ, लैक्टोबैसिलस। एग्जांपल लैक्टोबैसिलस। मेरे पास खूब मटेरियल, तू कहे तो मैं तेरे पत्ता बना सकता हूँ लैक्टोबैसिलस। हाँ, लैक्टोबैसिलस पेगिट, लैक्टोबैसिलस ब्रैकेट में लगाओ, ब्रैकेट में लिखो यह दुग्ध, दुग्ध दुग्ध दूध, यह दूध में पाए जाते हैं, यह दूध में पाए जाते हैं। और ये अच्छा, तो जो लैक्टोबैसिलस की जो शेप होती है वो कैसी होती है? छड़ा। क्या होती है? छड़ा। याद रख लेना, जो दूध पीते हैं वो छेड़खानियां करते हैं, कीड़ा होता है वो, कीड़ा का नाम क्या है? मेरे को बहुत दूध पसंद है, मतलब मैं घर जाता हूँ कम से कम 3-4 लीटर दूध पी लेता हूँ। मैं लगभग मैं घर पे रहता हूँ 4 लीटर तो मिनिमम मेरा पूरे दिन का चला ही जाता है। हाँ, मतलब एक गाय मेरा नाम है, मैं जाऊँगा मेरे को गर्म दूध नहीं पसंद है। मैं जैसे सुबह उठूँगा, मेरी मम्मी 6 बजे उठाएगी, मेरे को दूध निकालने जाना होगा, तो रात को दूध फ्रिज में पड़ा उसी चाय बना लेगी, बच्चे पूछेगा मेरे दूध बनाएगी, उठ के दूध निकाल के आएंगे, फिर वापस दूध बनेगा और बड़ा वाला कप भी चलता है। फिर 10-11 बजेगी, फिर फ्रीज में पड़ा उसको भी लेंगे, फिर शाम जैसे दोपहर में चाय पीते तो मैं घर में दूध ही पीता हूँ, ठंडा चिल्ड होता है, मजा आता है। ठीक है, अगला लिखिए सर्पिला का, नागिन नागिन, सर्पिला का, सर्पिला का, सर्पिला का, सर्पिला का, अरे सर्पिलाकार कैसे? हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो? ये प्रोग्राम को साइंस वाले स्टूडेंट सब आते हैं, इसको देखें साइंस वाले स्टूडेंट के ऐसे होते हैं। देखो मैं सिंपल सी बात बताऊँ ना, साइंस वाले स्टूडेंट खुद की आत्मा जानती है। हाँ, वो लोग के लिए साइंस वाले स्टूडेंट अच्छे होते हैं। उनको लगता है साइंस वाले, पर लिटरली मैं बताऊँ ना, अपन को लगता है अपन कम है, पर लिटरली अपन धीरे 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 खुद बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं जब पढ़ाना चालू करा था मैंने 12th में, मेरे बहुत फटती थी। मैं छोटे बच्चों को भी पढ़ाने जाता ना, मेरी बहुत फटती थी, पता नहीं क्या पूछ लेंगे, क्या करवा देंगे। धीरे धीरे अब कॉन्फिडेंस तो आ गया, और दिमाग में रहता क्या पता आया कि नहीं आया। तो मैं कल परसों बैठ के सोच रहा मेरे पास बहुत ज़्यादा याद हो गया। पहले ऐसा था मेरे से तो पूछता था, मेरे दिमाग में थोड़ा यूँ टाइम लगता कि उसको क्या करें। अब तो यूँ ऐसा अंदर आता ले मैं वहाँ पढ़ा, यहाँ तो छोड़ो सीखे कि यहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा है। हम कॉम्पिटिशन वाले को पढ़ा रहे तो कुछ भी पूछता मेरे को फट दिख क्या मतलब पूछ लेने मेरे को आता है कि नहीं आता आया। और आज तक ऐसा किसी ने मेरे से कुछ पूछा मेरे को ले मतलब दिमाग में चीज़ें सेट हो गई। क्या केमिस्ट्री, ये क्या होती है? सर आप इंटरव्यू ले रहे हो? ये जीवाणु, यह जीवाणु, यह जीवाणु कुंडलीकृत होते, कुंडलीकृत मतलब कुंडली में बैठे होते। सर्पिला का क्या बोलते हैं? कुंडलीकृत। तो यह जीवाणु कुंडली, कुंडली कुंडली मत कर देना, कुंडली मत खड़का होना चाहिए। ये जीवाणु कुंडलीकृत होते हैं, ठीक है? ये कुंडलीकृत
रूप में होते हैं, रूप में। एग्जाम्पल लिखिए, साहब जीवाणु है, बिल्ली में बैठा है साहब, लिखो। एग्जाम्पल है, स्पाइरल को भी देखिएगा, स्पाइरल को भी देखिएगा, नहीं स्पाइरल, और स्पाइरल को भी देखी, राउंड वाली। देखिए अरे रिंग वाली अरे रिंग वाली हाँ देख ली कौन सा? सर्पिला का। सर्पिला मतलब सांप जैसा, सांप मतलब नागिन जैसा। नागिन जैसा कौन है? और नागिन को क्या कहते थे? देखो विब्रियो जीवाणु, विब्रियो, विब्रियो, विब्रियो। चौथा नंबर, इसके 4 प्रकार है ना। चौथा प्रकार है विब्रियो। उसके बाद पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया। विब्रियो जीवाणु। सर मतलब आपका कितना मिस्टेक विब्रियो कोलेरो, कोलेरा का विब्रियो कोलेरा बी नहीं है वो विब्रियो। विब्रियो ऐसे। अरे मेरे आवाज वाइब्रेट हो रही है। मैं वैसे कोशिश कर रहा हूँ बहुत सही बोलने की, बट सही बोलते हैं बोलो। मैं तो बायोलॉजी के नाम मेरे गलत नहीं जाते, मुझे इतना पता है। बोलते हाँ विब्रियो। अरे तीसरा हो गया ना, और इसका स्पाइरिल लम्बा विब्रियो। इन्हें अच्छा, विब्रियो की शेप कैसी होती है? जैसे कोमा जैसी शेप होती है। कोमा नहीं दिखता क्या? कोमानार भी कहते हैं। ये ऐसा होता है ना, ये इस तरीके का। हाँ सही किया इन्हें कोमा बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। ये गर्दन में दिला हो सके सामने पास में कौन है? क्या नाम है? इंदिरा। क्या है? इकरा। ये इंदिरा गांधी। इन्हें कोमा बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। जैसे विब्रियो कोलेरा मेरा फेवरेट है। विब्रियो कोलेरा, कोलेरी लिखो, कोलेरा होगा तो कोलेरी लिखो, बढ़िया रहेगा, लड़की बना। एग्जांपल हाँ, एक हेजर हो जाता है। हेजर नाम सुना है क्या? हेजर में क्या होता है? गला सूख जाता, बाहर आ जाता है। आया पहाड़ी क्षेत्रों में हेजर रोग ज्यादा होता है। आया थायराइड की कमी हो जाती है, थायराइड ग्रंथि सूख जाती है, उसे हेजर रोग कहते हैं। विब्रियो कोलेरा एग्जांपल में डाल, एग्जांपल में विब्रियो कोलेरा, कोलेरी सॉरी, कोलेरा लिखना है फोटो इसका दिखा सकते हो। तेरे आसपास ही देख ले, तेरे आसपास ही देख ले, कई सारी नागिन ले ली जाएगी तेरे को। दोनों में दिखता विब्रियो में विब्रियो कोलेरी। वैसे तुम्हारे एनसीईआरटी में कोलेरी दिया रखा बाकी होता कोलेरा। आपको पूरी एनसीईआरटी याद है? इस तरीके का विब्रियो कोलेरा। और सर डिग्री का थोड़ा पास में लाके दिखाओ ना। अरे नहीं नहीं, ये नहीं है, ये देखिए कोमा वाले तो है। ये मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। हाँ तो पहली बार हमने देखते हैं, थोड़े थोड़ी हुआ 2-4 बार हमने देखा होगा। अरे ऐसे होता है, ये तुम्हारे ग्रुप में फोटो पे होगा। हाँ ये फोटो तो है। ये ना विब्रियो कोलेरा देखो, ब्रैकेट में लिखो, डब्बे में पड़ेगा। हाँ, इससे हैजा रोग होता है। इससे विब्रियो कोलेरा अपने पेट में जाता है तो बॉडी में जाता है, हैजा रोग होता है। इससे हैजा रोग होता है, इससे हैजा रोग होता है, इससे हैजा रोग होता है।